अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 8 की मश्क नंबर 5.2 करवा रही हूँ। देखिए मश्क नंबर 5.2 में हमारे पास पहला सवाल है जमा करें। देखें जमा करते हुए हमें क्या ख्याल रखना होता है। जमा करते हुए हमें यह ख्याल रखना होता है कि जो हमारे पास हरूफ या मुतग़य्यर दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये जो कॉमा है कॉमा हटा देंगे और क्योंकि जमा करें तो हम जमा के निशान लगा देंगे। तो हमने क्या किया, 4x लिखा, 6y लिखा, 5z लिखा। अब यहाँ कॉमे के बाद हमें देखो प्लस लगाना है, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो हम यहाँ पे दो साइनें तो नहीं लिख सकते ना कि प्लस माइनस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइनों को आपस में ज़रब दे देंगे और हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन सी साइन लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। 3x माइनस 9y और की जगह भी आप प्लस लगाएंगे और x लिखा प्लस 3y लिखा माइनस का 4z लिखा। ये आपने पहली लाइन लिख ली। अब पहली लाइन लिखने के बाद समझे इस लाइन से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। अब आप सिर्फ इस लाइन पे फोकस करेंगे। अब इस लाइन में आप क्या करेंगे, जो एक जैसे मुतग़य्यर हैं उन सबको एक साथ लिख देंगे। जैसे 4x है, माइनस का 3x है, साइन ज़रूर देख लीजिएगा, प्लस का x है। इन तीनों को हमने एक जगह लिख लिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्लस का 6y, फिर हम लिखेंगे माइनस का 9y और फिर हम लिखेंगे प्लस का 3y। अब उसके बाद हम ये पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, अब हम ये तीसरा नंबर लेंगे प्लस का 5z और यहाँ पे हमारे पास ये होगा सिर्फ माइनस का 4z। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे। तो देखो प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए, 1 बचा और 1 में 1 जमा किया तो 2 हो गया, तो ये 2x आ गया। 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 में 1 जमा किया 2 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी साइन आएगी। ये दोनों प्लस के हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर लो। तो 6 में 3 जमा किया हमने तो 9y हो गया प्लस का, और ये माइनस का 9y है। तो ये क्या हुआ, ये तीनों कट गए क्योंकि प्लस का 9y माइनस के 9y से कट गया। अच्छा, प्लस का 5z है, माइनस का 4z है, तो 5 में से 4 गए तो हमारे पास 1 बचा और वो भी प्लस का बचा। प्लस का क्यों बचा, क्योंकि 5 बड़ा है, उसकी साइन प्लस है, तो हमारे पास इसका यह आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो होता है आपका उफ्ती तरीक़ा। एक होता है आपका अमूदी तरीक़ा। मैं आपको दोनों तरीक़े बता रही हूँ क्योंकि आपको दोनों तरीक़े आने चाहिए, ज़रूरी हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले पहली लाइन लिखी, जो सवाल की पहली लाइन है ना, 4x प्लस 6y प्लस 5z लिखा। उसके नीचे आपने दूसरे लिखा माइनस का 3x। इसको लिखने में आपको ये ख्याल रखना है कि हम x के नीचे x लिखेंगे, y के नीचे y, z के नीचे z और माइनस का 9y। इधर तो z है ही नहीं, पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, बाद में हम उसको हल करेंगे। तो हमारे पास इसका जवाब आया 5z ऐसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 गए, 3 बचा, बड़े नंबर की साइन माइनस, 4 में से 3 गए, 1 बचा, तो 1x आ गया। अब हमारे पास क्या है, x है, प्लस का 3y है और माइनस का 4z है। आपने लाइन खींची, 5 में से 4 गए, 1 बचा, प्लस का आ गया। ये माइनस का 3y है, प्लस का 3y है, दोनों कट गए। इन दोनों को जमा किया क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस 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 होता है, दोनों को जमा किया तो हमारे पास 2x आ गया। तो आपके पास आंसर देखें 2x प्लस z आया और ऊपर भी हमारे पास उफ्ती तरीक़े में भी यही आया है, अमूदी तरीक़े में भी यही आया। ये है अमूदी तरीक़ा। तो इन दोनों तरीक़ों में हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमारे पास देखें, फिर हम इसी तरह से करेंगे। हमने लिखा 7x 2y क्यूब माइनस 4xy, कॉमा की जगह हमने लिखा प्लस 3x माइनस 2xy क्यूब प्लस 7xy और की जगह लिखा प्लस 2xy माइनस 5x प्लस का 6y क्यूब। अब हम x वाले एक जगह लिख लेते हैं। पहले 7x लिखा आपने, उसके बाद 3x लिखा
और यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 5x, ये लिख लिया। उसके बाद 2y³ है तो हम प्लस का 2y³ और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 6y³ है इस पूरे में। फिर माइनस का 4xy, प्लस का 7xy और प्लस का 2xy, ये हो गया। उसके बाद 3x तो हम ले चुके हैं, सिर्फ हमारे पास ये माइनस 2xy³ बच रहा है जो कि सबसे अलग है, ठीक है। और बाकी हमने सब नंबर लिख लिए हैं। 7 में 3 जमा किया 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचा हमारे पास। इसका आंसर आ गया हमारे पास 5x। इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास आ गया 8y³, क्यों? क्योंकि प्लस 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 होता है। अच्छा, माइनस का 4xy प्लस का 7xy, 7 में से 4 गए 3 बचा, बड़े नंबर के साइन प्लस, 3 में 2 जमा किया 5, तो प्लस का 5xy। और क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है तो इसको हम अलग ही लिख लेंगे, कि हमने अलग लिख लिया। अब आपको देखना है अमूदी तरीका। अमूदी तरीके में आपने पहली लाइन लिखी 7x प्लस 2y³ माइनस 4xy। अब 3x 7x के नीचे माइनस 2xy³ जैसा नहीं है कोई तो यहाँ पे, और प्लस का 7xy, ये लिख लिया। अब आपने इसे जमा किया, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 4 गए 3 बचा और प्लस का निशान आ गया। यहाँ पे प्लस का 2y³ इसी तरह लिखा और 7 में 3 जमा किया तो 10x आ गया। ये लिखने के बाद अब जो आखिरी नंबर रह गया है हमारे पास, उसमें सबसे पहले हमारे पास 2xy, वो हमने इसके नीचे लिख लिया। फिर माइनस का 5x है और फिर प्लस का 6y³ है, हमने ये लिखा, लाइन खींची, इसका यही आ गया माइनस 2xy³। इसका आया हमारे पास प्लस का 5xy, इसका आया हमारे पास 8y³ और यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5 बचा, हमारे पास आ गया 5x। तो ये देखें हमारे पास ये दोनों का आंसर सेम आ गया। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा सवाल हो गया। अब हम इसे करेंगे, हमने लिखा यहाँ पे 4x² प्लस 3y² माइनस का 6x प्लस का 4y माइनस का 3, कॉमा की जगह प्लस लिखा, 2x माइनस y² प्लस 3x² माइनस 4y प्लस 3, और की जगह प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस का 6x² माइनस का 2y² और माइनस का 1। अब हम एक जैसे लिख लेंगे, 4x² के साथ हमने लिखा यहाँ पे 3x² प्लस का और माइनस का 6x², ये लिखा। उसके बाद हमारे पास प्लस का 3y² है, माइनस का y² है और माइनस का 2y² है, ये देखें। फिर हमारे पास माइनस का 6x है, फिर प्लस का 2x है और बस ये है। फिर हमारे पास प्लस का 4y है, फिर हमारे पास माइनस का 4y है, ये हो गया। फिर नंबर है माइनस का 3 है और फिर हमारे पास प्लस का 3 है और माइनस का 1 है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे नंबर हमने लिख लिए। अब देखें ये तीनों एक जैसे हैं, तो 4 3 7, 7 में से 6 गए तो 1 बचा। आपके पास इसका जवाब x² आ गया। यहाँ पे 3 में से 1 गया, हमारे पास बचा 2 और 2 से 2 कट गए क्योंकि प्लस का है ना, तो ये कट गए। अच्छा, माइनस का 6x प्लस का 2x, तो इसका जवाब हो गया माइनस का 4x। प्लस का 4y माइनस के 4y से कट गया, माइनस का 3 प्लस के 3 से कट गया, तो माइनस का 1 आपके पास इसका जवाब आ गया। ये हो गया हमारा उफ़क़ी तरीक़ा। अब हम करेंगे अमूदी तरीक़ा। अमूदी तरीक़े में हमारे पास 4x² प्लस 3y² माइनस का 6x प्लस का 4, ये देखिए जहाँ तक कॉमा है ना हमने वो लिख लिया। अब उसके नीचे हम इस तरह से देख देख के लिखेंगे। तो हमारे पास देखो पहले प्लस का 2x है तो प्लस का 2x लिखेंगे, माइनस का y², तो यहाँ पे आएगा माइनस का y², फिर प्लस का 3x² शुभ है। अच्छा, प्लस लिखते नहीं है तो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है।
माइनस का 4y यहाँ लिखेंगे और प्लस का 3 लिखेंगे। ये लिखा आपने, देखें माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया, प्लस का 4y माइनस का 4y कट गया, यहाँ पे माइनस का 4x बचा, यहाँ पे प्लस का 2 बचा, ये हो गया, और 4 में 3 जमा किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ बड़े नंबर के साइन प्लस आ गए। अब हमारे पास आखिर में है माइनस का 6x स्क्वायर, फिर माइनस का 2y स्क्वायर और माइनस का 1 अलग लिखेंगे आप। अब इसे लिख लीजिए। तो हमारे पास 7 में से 6 गए तो हमारे पास 1 बचा एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गए क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4x और माइनस का 1, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम ये वाला सवाल करेंगे, चौथा इसका। हमने यहाँ पे लिखा 6ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 7। अब कॉमा आ गया, कॉमा की जगह हमने प्लस लिखा, 5a स्क्वायर माइनस 7ab प्लस 3b स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, माइनस का 4b स्क्वायर माइनस का 3ab माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 3। अब आप क्या करेंगे, 6ab जैसा देखेंगे कहाँ कहाँ है। 6ab जैसा माइनस का 7ab है और माइनस का 3ab है, ये लिख लिया। फिर माइनस का a स्क्वायर देखेंगे, माइनस का a स्क्वायर प्लस का 5a स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस का b स्क्वायर देखेंगे, माइनस का b स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर और माइनस का 4b स्क्वायर। फिर उसके बाद नंबर है हमारे पास माइनस का 7 प्लस का 9 और माइनस का 3। ये हमने सारे लिख लिए। अब हम इसे हल करेंगे। तो देखो 6 में से 7 में से 6 निकाला, 1 बचा और माइनस का आया, माइनस का 1 और माइनस का 3ab, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, करेंगे प्लस, 3 में 1 जमा किया 4 हो गया, मगर साइन माइनस की आएगी, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 4ab। उसके बाद ये हमारे पास माइनस का a स्क्वायर है और प्लस का 5a स्क्वायर है। इसको हल किया तो हमने प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4 बचा। अब 4 में से 2 गया तो हमारे पास 2 बचा, लेकिन बड़े नंबर की साइन प्लस की आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास माइनस का b स्क्वायर है प्लस का 3b, 3 में से 1 गए 2 बचा। अब 4 में से 2 गए तो 2 बचा, लेकिन माइनस का। उसके बाद हमारे पास माइनस का 7 प्लस का 9, 9 में से 7 गए 2 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो हमारे पास इसका जवाब -1 आ गया। ये हो गया हमारा उफ्की तरीक़ा। अब हम अमूदी तरीक़ा करते हैं। अमूदी तरीक़े में आपने लिखा 6ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का 7। नीचे आपने लिखा 5a स्क्वायर मगर प्लस का, माइनस का 7ab, माइनस की साइन लिखते हैं इसलिए लिखेंगे, प्लस का 3b स्क्वायर और प्लस का 9। अब हम इसे हल करते हैं। 9 में से 7 गए 2 बचा प्लस का, 3 में से 1 गया 2 बचा प्लस का, 5 में से 1 गया 4 बचा प्लस का, 7 में से 6 गए 1 बचा। 1 हम नहीं लिखते, जब हमारे पास हुरूफ मौजूद होते हैं तो हम नंबर यहाँ पे 1 नहीं लिखते, माइनस का साइन आएगा बड़े नंबर का। अब हम उसके नीचे लिखेंगे माइनस का 4b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4b स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का 3। 3 में से 2 गए माइनस का 1 बचा, 4 में से 2 गए माइनस का 2 बचा, इन दोनों को जमा किया तो 4 2 6 हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जवाब गलत आ रहा है तो हमने कहीं गड़बड़ की है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे साइन की कोई गड़बड़ हुई है, तो हम देखते हैं। यहाँ पे माइनस का a स्क्वायर है प्लस का 5a स्क्वायर है और माइनस का 2a स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2a स्क्वायर है, तो 4 में से 2 गए तो हमारे पास प्लस का 2a आएगा। तो इस तरह से देखें हमारे पास ये आंसर सेम आ गया, तो हमारे पास ये आंसर इसका कंप्लीट हो गया।
अच्छा, इस सवाल में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमें किस में से किसको माइनस करना है। तो ये कह रहे हैं कि z माइनस 4x माइनस 6y से 2x माइनस 3y माइनस z को हमें करना है। तो क्योंकि इसमें से करना है तो हम ये पहले लिखेंगे और ये बाद में लिखेंगे, तो ये बहुत काउंट करता है, वरना आपका आंसर गलत आएगा। अगर आपने ये पहले लिख दिया तो आपका गलत होगा। तो हम पहले ये वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, पहले हमने लिखा z माइनस 4x माइनस 6y। अच्छा, अब माइनस में क्या फ़र्क होता है, तफरीक करने में क्या फ़र्क होता है, जो दूसरा नंबर आप लिख रहे हैं ना वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ब्रैकेट में, देखें आप, और बीच में आपने माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है। माइनस का निशान लगा के इसको ब्रैकेट में लिखा। अब ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये है कि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास ये सारी अंदर की साइनें चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे सबकी साइनें चेंज कर दी। यहाँ भी देखिए 2x प्लस का था तो माइनस प्लस माइनस हो गया। सबकी साइनें चेंज करना लाजमी है। अब आप समझेंगे, आपका वही सवाल बन गया जो आपके पास पहले सवाल था, जो अभी आप करते हुए आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, z को एक जगह लिखा आपने, z प्लस z, माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 6y प्लस का 3y। अब कोई चेंजिंग नहीं होगी साइड में, अब जो है वही होगी, ठीक है। z में z जमा किया 2z हो गया, माइनस का 6x हो गया और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 3y हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब इसका आप अमूदी तरीका भी देख लें। इसमें हमने देखिए कौन सा पहले लिखना है, हमें z लिखना है, माइनस 4x लिखना है, माइनस का 6y लिखना है। उसके नीचे हमें लिखना है 2x प्लस का माइनस का 3y और माइनस का z। अब आप क्या करेंगे, जब आप लाइन खींचेंगे ना तो थोड़ी सी जगह छोड़िएगा। क्यों, क्योंकि अब ये जो माइनस का निशान है ना, सिर्फ नीचे वाले नंबर, नीचे जो नंबर्स होंगे ना, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले नंबर की जो साइन है उसके अपोजिट साइन लगा देंगे। माइनस है तो प्लस लगा देंगे और ये वाली साइन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ प्लस है तो ये माइनस लगा देंगे, यहाँ ये साइन ख़त्म हो जाएगी। माइनस है तो प्लस लगा देंगे, ये साइन ख़त्म हो जाएगी। अब आप इसे ऐसे हल करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गए, 3 बचा और बड़े नंबर की साइन माइनस की। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6x और ये दोनों प्लस हैं तो प्लस प्लस 2z हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आप चाहें तो इस आंसर को तरतीब से भी लिख सकते हैं, पहले x आएगा फिर y आएगा और फिर z आएगा। तो आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 6x प्लस का माइनस का 3y और माइनस का 2z। तो आप इस आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका करेंगे दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरे सवाल में भी हम पहले यही वाला नंबर लिखेंगे, 6y स्क्वायर माइनस 3y5 प्लस 2y4 प्लस 3y क्यूब प्लस 8, ये लिखा। अब आपने माइनस का निशान दिया, ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट में दूसरी वैल्यू लिख ली। अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हम अंदर की सारी साइनें चेंज कर देंगे। ये देखेंगे, यहाँ तक तो हम इसी तरह लिखेंगे, जो है जैसा है वैसा ही लिखा। अब यहाँ से आप साइनें चेंज करना शुरू कर देंगे। माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से लिख लिया आपने। अब आप क्या करें, 6y स्क्वायर जैसा लिख लें अपने पास। 6y स्क्वायर जैसा हमारे पास ये दो हैं, प्लस का 6y स्क्वायर प्लस का 6y स्क्वायर, माइनस का 3y5 और माइनस का 4y5, फिर प्लस का 2y4 माइनस का y4, ये फिर प्लस का 3y क्यूब, फिर प्लस का 3y क्यूब, फिर प्लस का 8 और नंबर और कोई नहीं है तो हमने ये लिख लिया, ठीक। अब हम इसे हल करेंगे तो ये दोनों हल हुए तो इसका हो गया 12y स्क्वायर, फिर हमारे पास ये हो गया माइनस का 4 3 7 7y5, ये प्लस माइनस माइनस तो y का 4
और ये प्लस प्लस तो ये 6y³ और ये प्लस का 8। अब आप अपने आंसर को तरतीब से लिख लें कि सबसे पहले पावर 5 लिख लें, तो आपके पास सबसे पहले आएगा -7y5, फिर पावर 4 लिख लें, फिर पावर 3 लिख लें, फिर पावर 2 लिखें और फिर नंबर लिख लें। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया जैसे बुक में मौजूद है। अब आप इसे अमूदी तरीक़े से कर लें। तो आपने लिखा 6y² - 3y5 + 2y4 + 3y³ प्लस का 8, और नीचे आप y4 के नीचे y4 माइनस का 6y² माइनस का 3y³ प्लस का 4y5 और नंबर तो है ही नहीं, तो +8 इसी तरह आ गया। इसकी साइन चेंज किया आपने, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये हो गया प्लस का 6y³ हो गया, ये प्लस का y4 हो जाएगा, ये माइनस का 7y5 हो जाएगा और ये प्लस का 12y² हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे तरतीब से लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर है -7y5, फिर y4, फिर y3, फिर y2 और फिर उसके बाद नंबर। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसका करेंगे चौथा सवाल, ठीक है। चौथे सवाल में हम तीसरा सवाल तो तीसरे सवाल में हमारे पास है, देखो x² + y² + z² -8x + 7y - 5z - 5w। उसके बाद माइनस का निशान दिया, आपने लिखा 7x - 8y + 4z - 5w। आपने इसे खोला तो यहाँ तक तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे सारे नंबर। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे, आपने साइनें चेंज की, ठीक है। अब आप इसे तरतीब से लिख लें, आप तरतीब से ना भी लिखें तो अब आपको इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि आप इसे कैसे करेंगे। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे अब हम डायरेक्ट करेंगे, अब हम तरतीब से नहीं लिखेंगे, बराबर बराबर में नहीं लिखते, अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। माइनस का 8x है और माइनस का 7x है, इन दोनों का जवाब माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस की साइन आएगी, 15x आ गया। फिर प्लस का 7y है, प्लस का 8y है, ये हो गया, ये भी 15 हो गया मगर प्लस का हो गया। अब माइनस का 5z माइनस का 4z, ये हो गया माइनस का 9z, माइनस का 5w प्लस का 5w, ये दोनों कट गए, तो हमारे पास ये इसका जवाब आ गया। तो हमारे पास ये इस तरह से हमने इसे डायरेक्ट कर लिया। अमूदी तरीक़ा अब मैं नहीं कर रही हूँ, या आप लोग खुद कीजिएगा अमूदी तरीक़े को, ठीक है। इसका चौथा सवाल है हमारे पास, देखो 10y² - 2yz - 3z², बीच में माइनस का निशान, 5z² - 3yz + 2y², ठीक है। अब हमने ब्रैकेट खोला, 10y² - 2yz - 3z² - 5z² + 3yz - 2y²। आपने यहाँ पे अब चाहे तो साथ में लिख लें, ना चाहें तो ना लिखें। अब आप इसे डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। 10 में से 2 गए, हमारे पास बचा 8y² प्लस का, माइनस का 2yz प्लस का 3yz, तो आपके पास बचा +1 बचा, 1 को शो करेगा y और z, और यहाँ पे माइनस इन दोनों में, तो प्लस करेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 8z², तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब हमारे पास देखो तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में ये हमसे क्या कह रहे हैं, इस और इसके मजमूए को इस और इसके मजमूए में से तफरीक करें। तो मजमुआ क्या होता है, जमा होता है, तो पहले हम इन दोनों को जमा कर लेते हैं। तो इन दोनों को जमा करने के लिए आपने लिखा 2p² - p³
प्लस 5q स्क्वायर और बीच में आपने लिखा प्लस pq स्क्वायर प्लस 3pq प्लस q स्क्वायर। इसे आप आमूदी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको दिल चाहे आप दोनों तरीके में से जो आसान लगता है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसे करेंगे तो देखो 2p और p को किया तो 3p स्क्वायर हो गया, माइनस का pq 3pq, तो प्लस का 2pq आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर के साइन 2 बचा, 3 में से क्या 5 और 1 ये दोनों जमा किए क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो ये 6q स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब आप इन दो को जमा करेंगे, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम करेंगे सेकंड में क्या कर रहे हैं आप 6p स्क्वायर, पहले ये लिखें या वो लिखें इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको ना प्लस में। हाँ, जब आप माइनस कर रहे होंगे ना फिर आपको लाजमी ख्याल रखना है कि आपको क्या लिखना है। अब आप देखें, अब हम इसे डायरेक्ट हल करते हैं। आपने 6p स्क्वायर 7p स्क्वायर किया तो हमारे पास देखो 6 और 6 12 और 1 13 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9pq हो गया और फिर प्लस का 4q प्लस यहाँ पे। अच्छा, अब इस सवाल में देखो एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे q के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये आपके सवाल की मिस्टेक है, तो आप इसमें लगा लीजिएगा q स्क्वायर, प्लस का 4q और प्लस का 3q तो 7q स्क्वायर हो गया, ये दोनों आ गए। अब आप थर्ड स्टेप क्या करेंगे, आपको किस में से किसको माइनस करना है, इसके मजमूए में से इसको माइनस करना है, तो आपको ये पहले लिखना है क्योंकि इसमें से माइनस करना है ना, तो आप ये पहले लिखेंगे। आपने लिखा, और क्योंकि अब देखो तफरीक करना है ना, तो तफरीक करने में हम क्या करते हैं, हम माइनस का निशान लगाते हैं, तो आप ये माइनस का निशान लगा के ब्रैकेट में लिखेंगे। इसे ब्रैकेट में लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनकी साइनें चेंज करनी है आपको। अब हमने ब्रैकेट खोला, हमने इनकी साइनें चेंज की और यहाँ पे हमने इसको माइनस लिखा 2pq और इसको माइनस लिखा। अब आप देखें ये दोनों एक जैसे हैं, 13 में से 3 गए, हमारे पास बचा 10। ये दोनों एक जैसे हैं मगर दोनों माइनस के हैं, तो प्लस करेंगे 9 और 2 11 हो गए, लेकिन साइन माइनस की आएगी। ये प्लस का ये माइनस का है, 7 में से 1 गया, 6 बचा, बड़े नंबर की साइन प्लस आएगी और 1 हम शो नहीं करते, 1 के लिए आपने q स्क्वायर लिख दिया, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे इसका तीसरा सवाल। अब आप देखिए ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि दो कसी रकमी इज़हारियों का मजमुआ हमारे पास ये आया है। अगर एक कसी रकमी इज़हारिया ये है तो दूसरा कसी रकमी इज़हारिया मालूम करें। आप ये समझें कोई से दो नंबर हैं जिनको हमने जमा किया तो हमारे पास फ़र्ज़ कर लें 85 आया। अब उनमें एक नंबर हमें पता है कि वो एक नंबर जो है 42 है, तो अब आप जो दूसरा नंबर है वो मालूम करने के लिए क्या करेंगे, आप 85 में से 42 को माइनस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि हम 3a क्यूब प्लस 3a प्लस 7b प्लस 4ab में से माइनस कर देंगे 4ab माइनस 3a क्यूब को। अब क्योंकि हम तफरीक कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको माइनस की साइन बाहर लगा के फिर हम लिखेंगे। अब हमने ब्रैकेट खोला, साइन चेंज की, तो हमारे पास माइनस का 4ab और प्लस का 3a क्यूब हो गया। हमारे पास हमने इसको लिखा तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये दोनों एक जैसे हैं, तो 3 और 3 हो गए हमारे पास 6, दोनों प्लस के हैं ना। अच्छा, यहाँ पे प्लस का 4ab माइनस का 4ab कट गया और इसके जैसा कोई नहीं है 3a और 7b जैसा, तो ये हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसका दूसरा पार्ट जो है मैं आपको दूसरी वीडियो में बनाऊंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।